अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं आपका होस्ट रफ़ीक एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रफ़ीक स्मार्ट टीवी। आज एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपको 12,000 रुपये नहीं मिले तो कैसे मिलेंगे, अगर आपको राशन नहीं मिला तो उसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके वालिदैन की डेथ हो चुकी है तो वो 12,000 रुपये आपने कैसे हासिल करने हैं। इन 3-4 बातों का जवाब आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। इससे आपका कोई खर्चा तो नहीं होता, लेकिन मेरी काफ़ी हौसला अफजाई हो जाती है और मुझे उम्मीद है आपने कर दिया होगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, अगर आपको अभी तक राशन नहीं मिला तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, उधर से जाके आप इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे, एहसास राशन पोर्टल। जैसे आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, इस तरह से आपके पास जो पेज ओपन होता है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भाई जो है आके वापस चले जाते हैं। तो आपने करना क्या है, यहाँ पर जो 3 लाइनें लगी हैं आपने इसको ओपन करना है। जैसे आप ओपन करेंगे, यहाँ राशन रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, आपने इसको ओपन करना है। जैसे आप इस पेज को ओपन करते हैं, इस तरह से आपके पास देख सकते हैं राशन हासिल करने की दरख्वास्त। तो यहाँ से सबसे पहले आपने अपना जो घर का पता लिखना है, घर का नंबर, जैसे फ्लैट नंबर हो गया या हाउस नंबर, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं या उर्दू में लिख सकते हैं। उसके बाद गली नंबर, मोहल्ला, इलाका वगैरह आपने यहाँ पर अपना इंटर करना है। उसके बाद जिस सिटी में आप रहते हैं या गांव का नेम आपने यहाँ पर लिखना है। उर्दू में भी लिख सकते हैं, अंग्रेज़ी में भी लिख सकते हैं। इसके साथ साथ आपने ज़िला के अंदर आ जाना है। ज़िला अपना यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका ज़िला है। जैसे कि अगर आपका बहावल नगर है तो आप यहाँ पर बहावल नगर पे ओके कर लेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर तहसील ओपन करेंगे और यहाँ से आपकी जो भी तहसील है उसको यहाँ से ओके कर देंगे। उसके बाद आपने अपना पूरा नेम देना है, उसके बाद शनाख्ती कार्ड नंबर देना है और उसके बाद जो शनाख्ती कार्ड की तारीख़ अजरा होती है शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखी होगी वो आपने इंटर करना है। उसके बाद आपने ये जो अपनी हैसियत यहाँ से सिलेक्ट करनी है, अगर आप शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं, जो भी हैं आप यहाँ से ओके करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर आपने वो एंटर करना है जो आपके पास मौजूद हो, ऑन हो। उसके बाद आपने यहाँ पर सिलेक्ट करके आपने यहाँ पर जमा करवा देनी है। जैसे आप इसको ओके कर देंगे, उसके बाद 3 से 4 दिनों के अंदर आपको जो है कॉल आएगी। उसके बाद आपको जो है आपकी मालूमात लेके आपको जो है करीबी जाना पड़ेगा, अपना किसी गवर्नमेंट हाई स्कूल में जाना पड़ेगा या करीब कमेटी के अंदर जाना पड़ेगा। उधर से जाके आपको जो है राशन मिल सकता है। अब दोस्तों, हम बात करने वाले हैं, अगर आपको 12,000 रुपये नहीं मिले अभी तक या अप्लाई करना चाहते हैं या 12,000 रुपये अप्लाई के दौरान आपसे कोई गलती हो गई थी, तो सबसे पहले आपने इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर के अंदर डाउनलोड करना है। अगर पहले से आपने डाउनलोड कर रखी है तो आप इसको अपडेट कर लेंगे, क्योंकि ये न्यू अपडेट आई है। इसमें दोस्तों आप अपना आईडी कार्ड नंबर इंटर करेंगे, उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर देना होगा जो आपके पास चल रहा होगा। उस नंबर पर आपको मैसेज आ जाएगा, जांच पड़ताल के बाद इतला की जाएगी और आपने फिर इंतज़ार करना है उस मैसेज का। दोस्तों, इसके बाद अगर आपको मैसेज आ जाए तो आपने इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करनी है। इस पर और भी आपके बहुत बड़े मसले हल हो जाएंगे। अगर आपके वालिदैन की डेथ हो चुकी है तो आप अपने नाम पर भी रकम ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। मुकम्मल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अक्सर ये हेल्पलाइन नंबर बिजी रहता है, आपने बार बार ट्राई करते रहना है। जब आपकी कॉल लग जाएगी आपने टोटल इंफॉर्मेशन उनको देनी है। उसके बाद अपने वालिदैन वाली रकम अपने नाम पर भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।